वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन बताया गया उसमें ये बताया गया है कि डिफेंस और रेलवे दो को अगर छोड़ दें तो तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड है जिसके पास इतना ज्यादा लैंड है, और अगर रेवेन्यू के हिसाब से बात करें तो 200 करोड़ भी नहीं होगा। तो आपको लगता नहीं कि इसमें सुधार की जरूरत है? सुधार की जरूरत के नाम पर आप पूरा वक्फ बोर्ड को उठा के तो नहीं ले सकेंगे ना, सरकार तो वही कर रही है। सुधार के नाम पर आप कह रहे हैं कि पूरा लिमिटेशन पीरियड निकाल दूंगा, सुधार के नाम पर रिवाइव की प्रॉपर्टी सरकार ले लेगी, सुधार के नाम पर आप बोलेंगे वक्फ बाय यूजर खत्म कर दूंगा ताकि कल लिटिगेशन कोई डाल दे और मस्जिदों को ले ले। ये सुधार कहां? ये तो बर्बादी कर रही है ना। सुधार करना है तो आप बताइए जनता को, आपने 10 साल में कितने वक्फ की जो प्रॉपर्टीज में कोई केस नहीं, कितना डेवलप किया आपने उसको, कितने उसके इनकम में आपने इजाफा किया, आप बताइए ना, देश जानना चाहता है। या आप नहीं कर रहे हैं। आप हम महिलाओं को बनाएंगे, अरे महिलाओं से मोहब्बत, मुसलमानों से मोहब्बत, ये सब ड्रामा है बीजेपी का। ये कहाँ है? मैं तो पार्लियामेंट में कहा ना कि हाँ मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो और ज़किया जाफरी को बनाएंगे मेंबर महिलाओं में, सन्नाटा हो गया, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये सब आपका जो एक्शन है और आप जो बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और पब्लिक कंसल्टेशन क्यों नहीं हुआ बताइए? स्टेक होल्डर तो मैं हूं, आप कंसल्टेशन का आपका रिवाज ही नहीं है। नहीं हम उनसे मिल लिए, हम उनसे मिल, अरे किससे मिले भाई? किससे लिखे आपने? वक्फ बोर्ड पे ज्यादातर भू माफियाओं का कब्जा है, इस आरोप से आप सहमत नहीं है? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में भी भू माफियाओं का कब्जा है, मगर वहां पर एंडोमेंट कमिश्नर को समरी एविक्शन पावर है, यहां पर नहीं है। यहां पर अगर वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर केस जीत जाता है माफिया के खिलाफ, लैंड ग्रैबर के खिलाफ, उसको ईपी पिटीशन सिविल कोर्ट में लाके डालना पड़ता है, तब जाकर उसको पोजीशन मिलता है। आप दीजिए ना समरी एविक्शन पावर दीजिए उनको, आप नहीं देना चाहते उनको, इसको कोई इनकार नहीं कर रहा है कि अच्छा एंक्रोचमेंट जो जालना औरंगाबाद रोड पे किसका है, कौन है वो लोग, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है, कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट है, बता दीजिए हमको। बोलिए ना, आप लोग बोलते क्यों? सरकार को चाहिए कि हाँ मैं दे रहा हूं औरंगाबाद से जालना रोड, किसका कब्जा है बताइए? आप बोला नहीं चाह रहे उसको। सब इसमें एक हम्माम में सब नंगे हैं लोग, इन्हीं के जानने वाले लोग हैं, बड़े बड़े नेता उसमें इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े लोग हैं। मेरे पास जो पावर्स है उनको खत्म कर दे रहे आप, तो मैं कौन सा वक्फ बोर्ड लड़ेगा उनको हटाने के लिए? नहीं, लेकिन इस बात पे आप सहमत हैं कि नहीं कि वक्फ बोर्ड पे भू माफियाओं का कब्जा है? गौर देखिए, उसमें चाहे जिसके भी लोग हों, वो एंक्रोचमेंट तो है, इसमें कोई इनकार नहीं कर रहा है। उसको हम तो कह रहे हैं उसको हटाने का तरीका ये है कि आप उनको समरी एविक्शन पावर्स दीजिए। उसको हटाने का और रोकने का तरीका ये कि सरकार मदद करे वक्फ बोर्ड की। आप मदद करने के बजाय लिमिटेशन पीरियड निकाल दे रहे हैं। आप मदद करने के बजाय आप कह रहे हैं कि वो जो सीओ को पावर है सेक्शन 40 उसको खत्म कर दिया आपने। तो कहाँ वक्फ प्रॉपर्टी को कहाँ आप बचा रहे हैं? आप तो रिवॉर्ड कर रहे हैं उन लोगों को जो ये सब हरकतें की है। बहुत सारे देशों का उदाहरण दिया गया और उसमें यह बताया गया कि चाहे सऊदी अरब की बात कर लें, कुवैत की बात कर लें, उन देशों में भी वक्फ बोर्ड बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से चलाया जाता है। अपने यहाँ का जो तरीका है वैसा कहीं नहीं है। सऊदी अरब में चोरी की सजा हाथ काटना है। सऊदी अरब में अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है तो उसको कंकर मारते हैं, पत्थर मारते हैं। कर दीजिए ना ये भी। कोई तो भाई मिसाल, एक डेमोक्रेटिक कंट्री की मिसाल डेमोक्रेटिक कंट्री से तो दीजिए। वो एक थियोक्रेटिक कंट्री है, वहां रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहां पर डाइवर्सिटी नहीं है, वहां पर ये प्लुरलिटी नहीं है। एक रिलीजियस कंट्री है वो, और रिलीजियस से ज्यादा वो तो एक किंगडम है।